तो आज हम शुरू करने वाले क्या क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर चैप्टर 1 क्या है हमारे पास रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। तो जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, दो कैटेगरी कौन कौन सी है? तो अगर मैं बात करूं रियल नंबर को, दो कैटेगरी कौन कौन सी है? एक होता है हमारे पास रैशनल नंबर होता है, ठीक है, यानी परिमेय संख्या। और दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर, है ना, यानी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं यानी रैशनल नंबर्स की बात करूं, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? वह नंबर जिनकी जो फॉर्म होती है यानी लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? p बाई क्यू होता है। जो क्या होता है? p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होता, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और इरेशनल या अपरिमेय संख्या की बात करूं तो वो क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं ये संख्याएं ऐसी संख्याएं जो जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, है ना। अब यहाँ देखो, तो ये किस फॉर्म में होते हैं? तो इनकी जो फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो जनरली ये क्या होते हैं कि हमारे पास जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यानी अगर मैं इनका रूट निकालने जाऊँ, है ना, इनका रूट निकालने जाऊँ तो 9th क्लास में हमने क्या चीज़ सीखा था? एक इरेशनल नंबर के बारे में यानी अपरिमेय संख्याओं के बारे में क्या चीज़ सीखा था? हमने सीखा था कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते, वो बढ़ते ही चले जाएंगे। अगर मैं इनका रूट निकालते चलूँ ना तो ये कभी भी इनका रूट नहीं निकलेगा और ये क्या होगा? बढ़ते चले जाएंगे। साथ के साथ ही क्या होता है? ये नॉन रेकरिंग होते हैं। क्या होते हैं? यानी ऐसे नंबर होते हैं जो ना ही कभी खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, है कि नहीं? तो इन नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल या अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर कह लो या अपरिमेय संख्या कह लो। ठीक है, समझ में आया? कुछ थोड़ा सा समझ में आया? यानी रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, यानी रैशनल और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इरेशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जो इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5 ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर की पहचान क्या होती है? अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो क्या हो गया? ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी पॉइंट के बाद आते ही चले जाएंगे, आते ही चले जाएंगे, आते ही चले जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि रिपीट भी नहीं होते, है ना। कुछ संख्याएं कैसे होती है कि कुछ समय बाद रिपीट होना चालू कर देती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूँ तो अगर मैं 10 को 3 से भाग कर दूँ तो क्या आएगा? 3.3333, यानी इसमें क्या हो रहा है? हालांकि ये कभी कट तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है? नॉन रेकरिंग तो नहीं है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है ये बार बार, है ना। तो इसलिए इसे परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर की कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और ये जो होता है नॉन वो होता है यानी नॉन रैशनल या इरेशनल कह सकते हैं। समझ में आ गया तो? ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताओगे इसको?
यूक्लिड विभाजन प्रमेय दे रखा है ना, मेरे पास भी इंग्लिश ही है, ठीक है। तो यूक्लिड ने क्या किया था, यूक्लिड ने ऐसा वो दिया, थ्योरम दिया, मतलब एक तरह से किसी भी नंबर्स को डिवाइड करने का एक तरीका दिया, है ना, कि अगर हमें दो संख्याओं का जैसे HCF निकालना है, ठीक है, तो जो निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो जो तरीका होता है, अगर कोई नंबर दे रखा है जैसे A, है ना, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, BQ प्लस R की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। देखो कैसे होता है, जहाँ अगर मैं R की बात करूँ तो वो B से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और B से हमेशा छोटा रहता है। देखो होता क्यों है, ये कैसे होता है, तो थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मेरे को दो संख्या दे रखी है, दो संख्या है क्या, एक हम बोल लेते हैं, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल 1, फाइंड द HCF ऑफ, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ, क्या फाइंड करना हमें, HCF ऑफ किसका, 4052 एंड 12576, ये दे रखा है ना, इनका हमें HCF निकालना है, किसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करते हुए, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखना, थोड़ा सा हम पहले हम डिवीजन मेथड से चलते हैं। डिवीजन मेथड से क्या होगा कि ये करने में आसानी होगी, देखो कैसे, तो हमें पता है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, 4052 बड़ा है या ये बड़ा है, 2500 कौन बड़ा है, ये बड़ा। तो हमने क्या किया कि 12576 को हमने डिवाइड किया किससे, इससे डिवाइड किया, तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, है ना, 3 6 5 5 1 300, ये कितना आ गया, 0 2 4, है ना। अब ये जो आ जाएगा, अब ये बन जाएगा, और ये जो आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये वाला यहाँ आ जाता है, और ये हमारा क्या बन गया, ये भाग में आ गया, और इससे हम डिवाइड कर देंगे इस बार, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इससे डिवाइड किया, 0 9 2 18 के 8 हासिल 1 9 चौक 36 36 और 1 37, और ये कितना आ गया हमारे पास, 2 7 2, कितना बच गया हमारे पास। फिर इसी को हमने क्या किया, 2 7 2 था ना, पूरा जगह तो है नहीं, 420 इधर आ जाएगा, है ना। तो फिर हमारे पास कितना आ गया एक बार में, क्योंकि 2 बार में तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 272 हमारे पास क्या आ गया 8, और कितना आ गया 4 कितना आ गया हमारे पास क्या आ गया, कितने बार में करें, एक बार में, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा आ जाएगा, 4 2 ये कितना आ गया, आगे फिर अगर मैं बात करूँ तो कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, इसके बाद आएगा कि नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली ये कट किससे रहा लास्ट में, तो इसका HCF कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं इसका प्रयोग करूँ, इसका इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का, तो किस तरीके से आएगा,
जैसे हमारे पास क्या दे रखा है कि 12,576 दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा कि 4,052 में मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, है ना, जो कि कितना आ जाए मेरा, इससे इसके बराबर आसपास आ जाए, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको मैं प्लस करके लिख दूंगा। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता बताओ? कि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना आ जाएगा हमारे पास 12,156 आ जाएगा, फिर बच क्या जाएगा हमारे पास 420 ही तो बच जाएगा। करके देखो, है ना। अब मैंने क्या किया कि ये जो आया ये कट गया, जो भी बच गया ये आ गया। अब इसको हम क्या रखेंगे यहाँ पे, है ना। तो अब हमने क्या किया, ये जो 420 था इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से, फिर कितना बच गया हमारे पास 272। तो ये जो बचता जा रहा है ये हमारे पास क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। ये ए हो गया, बी मल्टीप्लाई क्यू और प्लस आर मतलब रिमाइंडर, क्यू मतलब कोशेंट, बी मतलब जो भी है हमारे पास क्या है, बी तो ऐसे दे रखा ना, हालांकि ये क्या होता है, एक डिवाइज़र होता है एक डिविडेंड होता है, तो ये डिवाइज़र हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा सारी चीज़ें, है ना। तो ये आ गया हमारे पास, आगे हमने सॉल्व किया इसको, ये 420 इज इक्वल टू कितना आ गया 272 मल्टीप्लाई कितना आ गया 1 प्लस 148, है ना। फिर 272 को लिखेंगे इज इक्वल टू कितना आ गया 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124, कितना आ जाएगा 148 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ गया 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना आ गया 24, तो 124 इधर आ गया इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, ये 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6, ये कैंसिल हो गया। तो सबसे लास्ट में ये कट किससे रहा है 4 से, है ना। सबसे लास्ट में कट किससे रहा है 4 से, तो इसलिए HCF जो इसका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, समझ में आया ना किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले करने के लिए हम क्या कर लेंगे कि अगर कोई सवाल लेंदी है तो उसको हम क्या कर लेंगे कि इस तरीके से हम पहले सॉल्व कर लेंगे रफ में करने के बाद हमारे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उतारना रहेगा, हाँ यूक्लिड फॉर्मूला तो ये करना, हालांकि यूक्लिड ही पूछता है, ठीक है, वो डिवीज़न वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। समझ में आया क्या, समझ में आया ना क्या किया मैंने, नहीं आया तो ना बोल दियो तो फिर दोबारा समझा दूँगा मैं, उतार लो इसको। देखो तो बच्चों आज हम शुरू करते क्या शुरू करते हैं क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 1 क्या है, रियल नंबर क्या है, असली नंबर यानी वास्तविक संख्या, ठीक है। इसमें हमें एक्सरसाइज देखना है 1.2, तो उससे पहले हम क्या देखते हैं, उससे पहले हम देखते हैं थ्योरम 1.2। हाँ थ्योरम थ्योरम तो दिखाना पड़ेगा भाई, थ्योरम क्या कह रहा है भाई, थ्योरम का मार्क्स कितना है, थ्योरम के मार्क्स कटते हैं, लिखने के मार्क्स कटते हैं, एक नंबर कटता है, जैसा क्वेश्चन हो वैसे फंडामेंटल थ्योरम
ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? तो वो ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as a product of primes and this factorization थ्योरम लिख देता, बाकी तो आपके काम करी चीज है सामने से लिख दिया पुलिस लिखा हो गया भाई थ्योरम लगा दो कि अपनी तरफ से छोटा करके लिख सकते है ना। यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, थ्योरम क्या कह रहा है, पहले थ्योरम समझते हैं। थ्योरम कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड, कि जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर दे रखी है, कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जो क्या दूसरे टेबल से कटते हैं, क्या बताया था कंपोजिट नंबर्स के बारे में? दूसरे टेबल से कटते हैं। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है ना, भाज्य, हाँ, ऐसी संख्या है जिनको क्या है, जो दूसरे के टेबल से कट जाते हैं, यानी किसी न किसी टेबल से कटते हैं, ठीक है, अपने टेबल के को छोड़ा के किसी दूसरे टेबल से भी कटते हैं, ठीक है, भाज्य संख्या। उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी उन प्राइम्स के प्रोडक्ट में, यानी प्राइम नंबर समझते हो ना, अभाज्य संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में। जैसे मैंने ये लिखा 9 लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, 3 से कट जाए, है ना। तो ये जैसे ही मैंने 9 लिखा तो ये 9 क्या होगा, 9 को मैं कैसे फैक्टराइज कर सकता हूँ, 3 into 3, है ना। तो ये क्या हो गया, ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है ये, इसको मैंने क्या कर दिया, 2 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, है ना। यानी मैंने क्या किया, 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में मैंने क्या कर दिया, इसको विभाजित कर दिया, है ना। एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। तो ये क्या है, ये बता रहा है कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये क्या है, प्राइम फैक्टर निकल के आता है एक तरह से, मतलब ये यूनिक होता है, यानी क्या होता है कि सारे नंबर क्या है मिलेंगे मेरे को, मतलब ये बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर से प्राइम नंबर निकल के आता है, उसको फैक्टराइज करें तो, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे एग्जांपल है, एक तो ये हो गया, तो भाई इतना सारा को लिखा सीधा सीधा लिख सकता हूं वाला वो लैंग्वेज होती है ना उनकी। तो दूसरा हमने क्या कर दिया, 2 into 2 into 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, 2 क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, बताओ, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर भाज्य है, भाज्य 2 भाज्य संख्या है, प्राइम प्राइम नहीं अभाज्य संख्या ही केवल होने से कटती है ना, 2 किसी के बारे में नहीं आता ना, 2 तो खुद के बारे में आता है, अभाज्य है ना। तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गई, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य, है ना। तो यानी जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है उसको हमने किस में बदल दिया, प्राइम फैक्टर। समझ में आ गई, भाज्य को अभाज्य बदल दिया, बदल ले, आओ कर लो, डाल ले भैया तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 दे रखी है। 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखने हैं इनको, ठीक है। तो पहले क्या दे रखा है, 140, 140, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि इसके फैक्टर्स क्या हैं,
तो हम क्या करेंगे 140 को हम क्या करेंगे सिंपली फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से किया हमारे पास आ गया 70, 2 से किया 35, 5 से किया 7, 7 से किया 1। तो ये प्राइम फैक्टर्स का क्या आ गया हमारे पास, ये प्राइम फैक्टर्स क्या हमारे पास क्या आ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है खत्म। इसमें क्या था, दूसरा क्या हो गया 156 है ना, करो क्या हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 से किया, 2 से करेंगे कितना आ गया 7, 8 है ना। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 3, 9, फिर 3 से करेंगे 13, 13 से भाई ठीक है मेरा तो हो गया कितना आ गया 2 × 2 × 3 × 30 ये आ गया हमारे पास। ठीक है बता दो इसको। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है हमें वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ मैं तुम लोगों को कि होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ किसके फॉर्मूले की, तो किसी भी नंबर का क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई होता है क्या? हाँ मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब क्या हुआ कि 2 संख्याओं का गुणनफल, सॉरी 2 नंबर का, दो से नहीं लेगा तो एक ही तो एक दो संख्याओं का गुणनखंड है गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि ये इस तरीके से होता है। कैसे, अब ये सेकंड क्वेश्चन में हमें इसको वेरीफाई भी करना है और निकालना है ना, और निकालना भी है। पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ये क्या है फॉर्मूला है। हाँ फिर उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 एंड 91 ये दे रखा है। अगर मेरे को इसका एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो मैं 26 का फैक्टर करता हूँ। 26 का फैक्टर क्या है, ये प्राइम फैक्टर कुछ ये आ जाएगा 20 है ना, तो बताना और 91 का कितना आ जाएगा, 91 का कितना हो जाएगा, ये आ गया है ना। अब ये दोनों इन दोनों के फैक्टर्स आ गए। ठीक है फैक्टर्स आ गए यानी गुणनखंड आ गए। अगर मैं इसकी एलसीएम की बात करूँ, तो मैंने पहले किसकी बात की, एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ आ रही है। तो क्या क्या चीज़ आ रही है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 2 बार आ रहा। तो 13 2 बार आएगा तो कितने बार लिखते हैं उसको, एक ही बार लिखते हैं। ठीक है एलसीएम निकालने का है ना, क्योंकि अगर मैं ऐसे भी निकालूँ तो कितना आएगा, 26 × 91, 26 और 91 का एलसीएम निकालूँ तो पहले मैंने किससे किया, 2 से किया तो यह 13 आ गया, और 2 से तो 91 ही आएगा। फिर किससे किया, 7 से किया तो 13 का 13 और 13 से क्या, 13 से किया 1 और 1 आएगा तो कितना आया, 2 7 13। बात वही है।
पेन पकड़। तो ये जो हमारे पास एलसीएम जो आया है, ठीक है, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 2, 7 और 13 कितना आ गया 13 7 91 तो नहीं कितना आ गया 151 अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो सिंपली तरीका, एलसीएम समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं, है ना। एचसीएफ में देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी कॉमन क्या है, इस पूरे उसमें, इसमें भी कॉमन क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कौन 13 आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 13 क्या आएगा हमारे पास। अब एलसीएम एचसीएफ आ गए, दो संख्याओं को गुणनफल, सबसे पहले दो संख्या लेते हैं कितना, 26 एंड 91, इस वाले फॉर्मूले को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 26 एंड 91, और यहाँ क्या आ जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम कितना हमारे पास 182 और एचसीएफ कितना हमारे पास 13। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में कितना है, जैसे कि 80 और 2 होते हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे 13 से कर देते हैं, फिर 2 से करते हैं। हाँ, फिर यहीं पे 2 से कर देंगे तो 26 आ जाएगा ना फिर ऐसे। तो इस तरीके से आ गया हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 कम 6, 6 निम 54 और 2 एकम 2, 54 और 2 56 की 6 हासिल 5 और 9 दूनी 5 और 23 इतना ही आएगा ना, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 8 13 8 104, 104 और 2 106 हासिल 10, 13 कम 13 10 बराबर आना चाहिए। हाँ बराबर, ये तो कहा इसने कि बराबर आएगा, बस हो गया ना, बस हो गया क्वेश्चन ही। कहता है कि यार 183 आए कैसे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बताओ ये क्या कह रहा है। गिवन दैट HCF दे रखा है दो संख्याओं का 306 और दूसरी संख्या कितनी है 657। HCF दे रखा है 306 और 657। नहीं, इन दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है 9। अच्छा 9 दे रखा और हमें LCM निकालना है, हमें क्या निकालना है, है। LCM फाइंड करना है इन दोनों का ही, तो इसमें रहता है ना 306 और 600 कर सकते हो तुम लोग, करना क्या है समझा नहीं। LCM निकाल ले, LCM निकालना है 306 का और 600 657 और ऊपर वाले का HCF दे रखा है। हाँ, तो वो मत करना कि तुम इन दोनों का वो निकालने लगे फैक्टराइजेशन करके तो कैसे फैक्टराइज करके निकाल लो क्या। नहीं LCM ऐसे वाला। हाँ, तो वो तो नहीं करना हमें, अभी फार्मूला बताया था, क्या बताया था अच्छा वो कि दो संख्याओं के गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या था LCM। अरे यार कम से कम वो तो लिख देते, दो संख्याओं का गुणनफल आपने मारा क्या ये जरा दो संख्याओं का फॉर्मूला ध्यान रखना कहीं फिर वो करो, ये तो बोलते रहते हैं ना, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। ये क्या हमारे पास, अब इसमें देखो दो संख्या कौन कौन सी दे रखी है, 306 फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है 306 सेकंड, तो ये दो नंबर आ गए हमारे पास। अब ये दो जो नंबर दे रखे हैं हमें, हमने क्या किया कि इनका HCF भी तो दे रखा है हमें, HCF कितना दे रखा है 9 दे रखा है, फॉर्मूले में रखते हैं, फॉर्मूला लगाया हमने, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 306 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई LCM हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, करो सिंपल। हमने क्या किया है कि ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये किधर चला जाएगा डिवाइड में। अब ये 9 किसी को काट रहा है, किसी को काट रहा होगा, 3 से कट गया, आगे और कट गया, ये 3 3 9 हासिल 1 3 12, तो कितना आ गया 34 मल्टीप्लाई 650 LCM हो गए। अब LCM इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई 9 से तो बहुत इजी लग रही है भाई, 9 से तो इजी लग रहा है। सही है, और क्या
सही है ना, बारी बारी हटा आपने मैं कह रहा हूँ 8वीं के सवाल आ रखे हैं। हाँ जल्दी मल्टीप्लाई करके बता। मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं? खरीदो यार पूरे। पीछे वो